दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है हमारी यूपी स्पेशल की पहली क्लास, तो इसका भी क्विक सा रिवीजन हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हम क्लास में स्टार्ट करेंगे यूपी से ही। तो उत्तर प्रदेश भौतिक संरचना एवं जलवायु परिदृश्य हम देखेंगे यूपी का। तो थोड़ा सा मैं कोशिश यही करूँगी कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, 10-15 मिनट का बस हो। अगर थोड़ा सा लंबा होता है तो ज़्यादा आधे घंटे का वीडियो होगा, इससे ऊपर का मैं नहीं करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे द्वारा जितने भी आपको सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं रिवीजन में वो सब आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। और आप एनवायरनमेंट की भी क्लासेस देख रहे होंगे। एनवायरनमेंट का क्विक रिवीजन चल ही रहा है, क्विक रिवीजन कह रही हूँ, रिवीजन चल रही है आपकी इसी तरीके से जैसे आज हम यूपी स्पेशल करने वाले हैं, वैसे एनवायरनमेंट की भी चल रही है। तो अगर नहीं देखी है आपने तो वो भी आपकी 23-24 क्लासेस हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो उसमें भी आपका फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जो है ना थोड़ा सा इसका देख लेते हैं किस तरह से कैसे ये हमारा यूपी का स्थिति है, ठीक है। तो सबसे पहले हम भौगोलिक स्थिति देखेंगे। तो भौगोलिक स्थिति में इसकी अक्षांशीय स्थिति देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरी आवाज़ पे ज़्यादा जाइएगा, मेरी लिखने पे कम जाइएगा, ठीक है। तो अगर आवाज़ पे जाओगे ना तो ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाएंगी और जल्दी कवर हो पाएंगी। तो अक्षांशीय स्थिति आपकी 23 डिग्री 52 है, ये इम्पॉर्टेंट है। अक्षांशीय स्थिति है आपकी 23 डिग्री 52 से लेकर के 30 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। अब अक्षांशीय विस्तार की बात करें हम कि इसका विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार देखें तो अक्षांशीय विस्तार है इसका 6 डिग्री 32, ठीक है। अब अगर हम बात करें देशांतर स्थिति की कि यूपी की देशांतर स्थिति कैसी है, तो यूपी की देशांतर स्थिति है 77 डिग्री 5 से लेकर के 84 डिग्री 38, 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर है इसका, ठीक है। देशांतर विस्तार की बात करें हम तो देशांतर विस्तार है इसका 60 डिग्री 33। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति पूछ लेता है तो अक्षांशीय स्थिति है इसकी 23 डिग्री 52 से लेके 30 डिग्री 24 उत्तरी। अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 32। देशांतरी स्थिति है इसकी 77 डिग्री 5 से 84 डिग्री 38 पूर्वी। और देशांतर विस्तार है इसका 60 डिग्री 33, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यूपी का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो पहली बात मैं ऐसे पॉइंट वाइज लिखती जा रही हूँ, ठीक है। क्षेत्रफल, पहली बात कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है ये, तो चलो पहले यूपी का क्षेत्रफल बताते। तो यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,988, ठीक है, 2,40,988 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल है यूपी का। और भारत में कितना है, तो अगर पूछा जाए कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है ये, तो भारत के क्षेत्रफल का है ये 7.33%, ठीक है, 7.33% है भारत के क्षेत्रफल का, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान क्या है इसका। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी किस नंबर पर है, तो हम सबको पता है कि यूपी चौथे नंबर पे है, यानी 4th नंबर पर है। तो उससे पहले कौन कौन से राज्य हैं, तो पहले नंबर पर आपका आ जाता है राजस्थान, ठीक है। दूसरे नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। तीसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर है आपका यूपी, ठीक है, इसलिए चौथे नंबर पर है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीमावर्ती प्रदेशों की, ठीक है। तो यूपी से कितने सीमावर्ती प्रदेश जो हैं लगे हुए हैं, तो 9 लगे हुए हैं भाई। इसमें से 8 आपके राज्य हैं और एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है आपका, ठीक है, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये मोटा मोटा सा मैंने बता दिया आपको।
अब बात करते हैं 8 राज्यों की कि वे कौन से 8 राज्य हैं जो यूपी के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो लर्न कर लीजिए यहीं पे। पहला है आपका उत्तराखंड, ठीक है, यूके। दूसरा है आपका छत्तीसगढ़, मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, सी लिख दिया मतलब छत्तीसगढ़। तीसरा है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चौथा है आपका झारखंड। पांचवा है आपका हरियाणा। छठा है आपका बिहार। सातवां है आपका मध्य प्रदेश और 8वां राज्य है आपका राजस्थान, ठीक है। अब बात करते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश की। तो वो केंद्र शासित प्रदेश एक आपका कौन सा है, तो 9 नंबर पे लिख देती हूँ, वो है आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। ये लगे हुए हैं इसके, ठीक है। अब बात करते हैं सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश। तो मैंने आपको बता दिया एक है, वो भी कौन सा है, तो दिल्ली है आपका, ठीक है। अब सीमावर्ती राष्ट्र या देश की बात करते हैं कि कौन सा देश या राष्ट्र जो है वो यूपी के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, तो वो है आपका नेपाल। कौन है, नेपाल, ठीक है। सिर्फ एक है और वो भी कौन है, सिर्फ एक है खाली, वो भी है कौन सा, नेपाल, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रदेश से सटा सबसे पूर्वी राज्य। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हम देख लेंगे ना। तो सबसे राज्य की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं जिले भी बताऊंगी पर मैं यहाँ पे अभी राज्य बता देती हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा से सेपरेट कर दो। अब यहाँ बात कर लेते हैं प्रदेश से सटे सबसे राज्यों की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। राज्य बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पर, तो ये ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो प्रदेश से सटा सबसे पूर्वी राज्य है, तो पूर्वी राज्य है बिहार, ठीक है। पूर्व में बिहार लगा हुआ है, पश्चिम में आपका लगा हुआ है हरियाणा। इस तरह से डायग्राम बनाओगे तो जल्दी याद हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है। उत्तर में इसके लगा हुआ है उत्तराखंड। यहाँ पे हम राज्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर में लगा है उत्तराखंड यानी कि यूके, ठीक है। और दक्षिण में कौन लगा है, तो दक्षिण में हमारा लगा हुआ है छत्तीसगढ़। आई होप आपको विजिबल होगा, दिख रहा होगा, नीचे तक दिख रहा है ना, ठीक है। तो राज्य जो राज्य है जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो पूरब में इसके यूपी के बिहार, पश्चिम में यूपी के है हरियाणा, उत्तर में यूपी के है उत्तराखंड और दक्षिण में यूपी के है छत्तीसगढ़। अब बात कर लेते हैं यूपी के जिलों की, ठीक है। ये देख लिया। अब हम यहाँ पर यूपी के जिले देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले उत्तर में है, कौन से पूरब में है, कौन से पश्चिम में है, ठीक है। तो हम यूपी के जिले देख लेते हैं। तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, इसको ज़रूर याद कर लीजिए, ये बहुत आता है। यूपी का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। सबसे पश्चिमी जिला है शामली, सबसे पश्चिमी जिला है शामली। सबसे उत्तरी जिला है यूपी का सहारनपुर, सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला है यूपी का सोनभद्र। ये हो गया, ठीक है। तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, पश्चिमी जिला है शामली, उत्तरी जिला है सहारनपुर और दक्षिणी जिला है सोनभद्र। तो हमने यहाँ पे इतनी चीज़ें देखी। अभी और भी चीज़ें हैं, तो पहले इसको हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो अक्षांशीय स्थिति है आपकी 23 डिग्री 52 से 30 डिग्री 24 उत्तर। यूपी का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 32। देशांतर स्थिति है यूपी की 77 डिग्री 5 से 84 डिग्री 38 पूर्वी। देशांतर विस्तार है इसका 60 डिग्री 33। यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। यूपी जो है वो पूरे भारत में चौथे नंबर पर क्षेत्रफल में स्थान रखता है अपना। तो सबसे बड़ा राज्य भारत का है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है हमारा यूपी। सीमावर्ती प्रदेश यूपी से लगे हुए हैं 9, जिसमें से 8 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य है आपके उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, बिहार,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, और एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली। सीमावर्ती राष्ट्र लगा हुआ है एक, और वो सिर्फ है कौन? नेपाल। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी से लगे हुए जो राज्य हैं। तो सबसे पूर्वी राज्य लगा हुआ है यूपी से, वो है पूरब में लगा है यूपी से बिहार, यूपी के उत्तर में है उत्तराखंड, यूपी के दक्षिण में है छत्तीसगढ़, और यूपी के पश्चिम में है हरियाणा। ठीक है, तो यूपी के पूरब में बिहार है, पश्चिम में हरियाणा है, उत्तर में उत्तराखंड है, और दक्षिण में छत्तीसगढ़ है। यूपी के अंदर जो राज्य हैं, जो जिले हैं, जिले, उनको हम कौन कौन से जिले हैं? तो सबसे यूपी का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, सबसे पश्चिमी जिला है शामली, सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे लगे हुए कुछ फैक्ट्स और हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो प्रदेश से सटा सबसे उत्तरी पश्चिमी राज्य, अब यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी राज्य की बात भी हो रही है, ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, प्रदेश से सटा हुआ सबसे उत्तरी पश्चिमी, यानी ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो यहाँ पे ठीक है उत्तरी पश्चिमी राज्य है आपका यूपी से सटा हुआ, और वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऐसे लिख रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है? प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा, कौन सा प्रदेश है जिसकी सबसे लंबी सीमा रेखा है? तो वो भाई मध्य प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, किसके साथ? सबसे लंबी सीमा रेखा है एमपी की, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ। प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा, सबसे न्यूनतम, तो न्यूनतम सीमा रेखा साझा करता है ये हिमाचल प्रदेश के साथ, इसके साथ। ठीक है, प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य, यानी यूपी के अधिकतम जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, एमपी से तीन तरफ से घिरा हुआ है, वो कौन है? तो वो है आपका ललितपुर जिला। ललितपुर जिला तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र जिला जो है यूपी का, वो सबसे ज़्यादा प्रदेशों को स्पर्श करता है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मैंने आपको यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है आपका लखीमपुर खीरी। यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। यूपी का सबसे छोटा जिला है आपका हापुड़। ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे छोटा जिला है हापुड़। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? यूपी का पूर्व नाम, स्टार्टिंग पूर्व नाम क्या था? तो पूर्व में इसको बुलाते थे संयुक्त प्रांत। क्या बुलाते थे? संयुक्त प्रांत। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब यूपी के जिलों से सटे राज्यों की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, यूपी के जिलों से सटे राज्य। तो भाई कितने राज्य सटे हैं? हमको पता है कि कितने राज्य सटे हुए यूपी के जिलों से। तो मैंने बताए थे आपको 9 हैं आपके टोटल, मतलब 8 हैं। तो अब देख लेते हैं जिलों से कौन कौन से सटे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बारी आती है सोनभद्र की। सोनभद्र को देख लेते हैं। तो सोनभद्र से आपका सटा हुआ है एमपी। ठीक है, छत्तीसगढ़ सटा हुआ है सोनभद्र से, बिहार सटा हुआ है सोनभद्र से, झारखंड सटा हुआ है सोनभद्र से, यानी कि 4 राज्य आपके सोनभद्र से सटे हुए हैं। ठीक है, तो ये पहला देखा हमने। दूसरा हम देखने वाले हैं सहारनपुर को, जो कि आपका यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। तो सहारनपुर से आपका हरियाणा सटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश सटा हुआ है, और आपका उत्तराखंड सटा हुआ है, यानी कि 3 राज्य। अब बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर,
ठीक है। मुजफ्फरनगर से आपका सिर्फ एक सटा हुआ है राज्य, वो है कौन सा? यूके यानी कि उत्तराखंड। अब बात कर लेते हैं मथुरा की। मथुरा से कितने राज्य सटे हुए हैं? तो वो है आपका राजस्थान और है आपका हरियाणा। ठीक है। पांचवा है आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर से कितने सटे हुए हैं? तो आपकी दिल्ली सटी हुई है और हरियाणा सटा हुआ है इससे। ठीक है। तो हमने यूपी के जिलों से जो राज्य सटे हुए हैं वो मैंने भी आपको बता दिए। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और भी है, लेकिन इसको रिपीट कर देती हूँ मैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि प्रदेश से सटा सबसे उत्तरी पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। सबसे लंबी सीमा रेखा किस प्रदेश की है? तो वो है मध्य प्रदेश की साहब। ठीक है। प्रदेश की यानी यूपी की न्यूनतम सीमा रेखा किसके साथ है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ है। प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है ललितपुर। सबसे ज़्यादा प्रदेशों को स्पर्श करता है आपका सोनभद्र जिला। यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला है यूपी का हापुड़। यूपी का पूर्व नाम था संयुक्त प्रांत। यूपी के जिलों से सटे हुए राज्य हैं आपके कौन कौन से? तो कौन कौन से जिलों से सटे हुए राज्य है? तो उसमें आ जाता है सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर। तो सोनभद्र से आपके 4 हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। सहारनपुर से 3 राज्य सटे हुए हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। मुजफ्फरनगर से सिर्फ उत्तराखंड सटा हुआ है। मथुरा से आपका राजस्थान और हरियाणा सटा हुआ है और गौतम बुद्ध नगर से आपका दिल्ली और हरियाणा सटा हुआ है। ठीक है। अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य देश और इनसे सटे यूपी के सारे जिले। ठीक है। तो ये सारे हम देख लेते हैं कि किस किस राज्य से कौन कौन सा यूपी का जिला सटा हुआ है। तो अब हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य देश और उनसे सटे यूपी के जिले। ठीक है। हेडिंग डाल देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। सीमावर्ती राज्य। ठीक है। राज्य भी देखेंगे और देश भी देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। और उनसे सटे हुए जो है आपके यूपी के जिले। ठीक है। यूपी के जिले जो सटे हुए हैं ये देखने वाले हैं हम। ठीक है। चलो, इंक लगता है इसकी जा रही है आज। चलो, सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा जो है आपका वो है आपका एमपी। ठीक है। एमपी से आपके यानी मध्य प्रदेश से 11 जिले सटे हुए हैं। ठीक है। कितने जिले सटे हैं? 11 जिले। अब वो जिले कौन कौन से हैं? तो वो है आपका आगरा। अब मैं ऐसे ही अल्फ़ाबेट में लिखूंगी, आपको बस सुनते जाना है और अपने हिसाब से। ठीक है। आगरा सटा हुआ है आपका, इटावा सटा हुआ है आपका। ठीक है। जालौन सटा हुआ है आपका, झांसी सटा हुआ है आपका, ललितपुर सटा हुआ है, महोबा सटा हुआ है, बांदा सटा हुआ है, चित्रकूट सटा हुआ है, प्रयागराज सटा हुआ है आपका, मिर्ज़ापुर सटा हुआ है इससे, और आपका सोनभद्र सटा हुआ है। तो 11 ज़िले आपके मध्य प्रदेश के साथ जो हैं सटे हुए हैं। ठीक। अब बात कर लेते हैं 7 जिलों वाले की। तो 7 जिले सटे हुए हैं आपके बिहार से। यहाँ पे बात कर लेते हैं बिहार से। तो बिहार से कितने जिले सटे हैं? 7 जिले सटे हैं। अब वो 7 जिले कौन कौन से हैं? तो वो है आपका सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, ठीक है, बलिया, देवरिया, आपका हो गया कुशीनगर और आपका हो गया महाराजगंज। ठीक है। इतने आपके बिहार से सटे हुए हैं। तीसरा है आपका राज्य, वो है आपका उत्तराखंड यानी कि यूके। इससे भी 7 जिले सटे हुए हैं। वो है आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और आपका पीलीभीत। ठीक है। तो ये 7 हो गए, 3 3 6 7। ठीक है, 7 हो गए। अब बात कर लेते हैं चौथे राज्य की। तो चौथा राज्य है आपका हरियाणा। हरियाणा से 6 जिले सटे हुए हैं। ठीक है। यूपी के कौन कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। इतने आपके 6 जिले से छटे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हम दिल्ली की। तो दिल्ली से आपके कितने जिले सटे हुए हैं? तो दिल्ली से आपके सटे हुए हैं सिर्फ 2 जिले। वो 2 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका आगरा और दूसरा है आपका मथुरा। ठीक है। ठीक।
छठा में आ जाता है आपका राजस्थान। राजस्थान से कितने जिले सटे हुए हैं? तो राजस्थान से भी आपके 2 जिले सटे हुए हैं, और वो 2 जिले कौन कौन से हैं? सॉरी, दिल्ली से आपका आगरा नहीं है, सॉरी गलत हो गया। दिल्ली से आपका गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सटा हुआ है। राजस्थान से आपका आगरा और मथुरा सटा हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश से आपका जो है एक जिला सटा हुआ है, और वो है आपका सहारनपुर। ठीक है, उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य से आपका एक जिला सटा हुआ है, और वो जिला है आपका सोनभद्र। ठीक है, झारखंड राज्य से आपका एक जिला सटा हुआ है, और वो है आपका सोनभद्र। ठीक है, नेपाल, अब यहाँ पे देश की बात हो गई है, यहाँ आप नेपाल की बात, ठीक है, 9 ये आपके वो हो गए हैं राज्य। अब हम नेपाल की बात करते हैं। नेपाल 10वें नंबर पर आ गया, तो ये हमारा देश है। ठीक है, नेपाल से आपके 7 जिले सटे हुए हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ठीक है, ये आपके 7 जिले जो हैं वो नेपाल से सटे हुए हैं। अब हम इसी में आपको बता देती हूँ, बुंदेलखंड क्षेत्र से में 7 जिले यूपी के सटे हुए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र से भी इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं, यहाँ पे बता देती है। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र से भी 7 जिले जो हैं वो यूपी के सटे हुए हैं। कौन कौन से हैं? तो भाई ये है आपका जालौन, ठीक है, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और हो गया आपका महोबा। ठीक है, इतने जो हैं आपके उससे सटे हुए हैं। ये मैंने शॉर्ट में बताया, इसलिए मेरी आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान नाम तक के सफ़र के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूपी के नाम तक के सफ़र के बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिए हैं। तो सबसे पहले यूपी को बुलाया जाता था उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से, यानी उत्तर प्रदेश का पहले नाम था उत्तरी पश्चिमी प्रांत, और ये नाम 1 जनवरी 1836 से था। तो ये डेट याद रखनी है। ये नाम जो था ये 1 जनवरी 1836 से था। ये नाम क्या नाम? उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ठीक है, दूसरा नाम आता है इसका उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध व आगरा। इस नाम से इसको बुलाया जाता था 15 फरवरी 1877 से। 15 फरवरी 1877 से इस नाम से बुलाया जाता था। फिर उसके बाद इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत अवध व आगरा। तो संयुक्त प्रांत अवध या आगरा बुलाया जाता था इसको 22 मार्च, पेन में इंक डालनी पड़ेगी, 22 मार्च 1907 से। ठीक है, सॉरी 1902 से, गलत बोल दिया, 1902 से इसको बुलाया जाता था संयुक्त प्रांत अवध व आगरा के नाम से। ठीक है, उसके बाद इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत। अवध और आगरा हटा दिया गया, डायरेक्ट आ गया संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत बोला गया 1 अप्रैल 1937 से। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 से इसे बुलाया जाता था संयुक्त प्रांत के नाम से। उसके बाद स्वायत्त स्थिति प्रांत नाम दिया गया इसको 1 अप्रैल 1946 से इसको बुलाया जाने लगा स्वायत्त स्थिति प्रांत। उसके बाद उत्तर प्रदेश वर्तमान नाम इसका पड़ा है 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन से इसका जो है स्थापना दिवस मनाई जाती है। ठीक है, तो यूपी डे हम 24 जनवरी 1950 डेट से इसका नाम पड़ा था, तभी से इसको 24 जनवरी के दिन हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। ठीक है, प्रदेश का पुनर्गठन स्थापना वर्ष फिर हुआ, तो वो हुआ 1 नवंबर 1956 से। ठीक है,
तो इतना इम्पोर्टेंट था, इसमें डेट्स पूछ ली जाती हैं कभी कभी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रदेश का विभाजन कब हुआ है। तो भाई यूपी का विभाजन हुआ था, यूपी का विभाजन हुआ और आप सबको पता है विभाजन हुआ तो क्या बन गया, उत्तराखंड बन गया। ठीक है, तो यूपी का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, और 13 जिलों को अलग करके, 13 जिलों को अलग करके क्या बना दिया गया, उत्तराखंड बना दिया गया, यूके बना। ठीक है, यूपी के 13 जिलों को अलग करके क्या बना दिया गया, उत्तराखंड बना दिया गया। और ये विभाजन कब हुआ है, तो 9 नवंबर 2000 को हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी की प्रशासनिक और विधायी राजधानी की। प्रशासनिक भी और विधायी भी। तो यूपी की प्रशासनिक और विधायी राजधानी आप सबको पता है क्या है, तो वो है भाई लखनऊ। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी की न्यायिक राजधानी क्या है। न्यायिक राजधानी, तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है आपकी इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। अब इलाहाबाद नाम नहीं रहा है लेकिन वही आ जाता है, प्रयागराज। ठीक है, यूपी की, उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी है आपकी वाराणसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी है वाराणसी। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी है आपकी कानपुर, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी भी कभी कभी पूछता है कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी बताइए, तो वो भी है आपकी कानपुर। कानपुर आपकी आर्थिक राजधानी है और औद्योगिक राजधानी भी है। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं यूपी की, जो कुछ इम्पोर्टेंट है, फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम 1 जनवरी 1836 से पड़ा। उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध और आगरा 15 फरवरी 1877 से इसका नाम पड़ा था। संयुक्त प्रांत अवध और आगरा बुलाया जाता था 22 मार्च 1902 से। संयुक्त प्रांत नाम पड़ा इसका 1 अप्रैल 1937 से। स्वायत्त स्थिति प्रांत पड़ा इसका 1 अप्रैल 1946 से। उत्तर प्रदेश वर्तमान नाम पड़ा इसका 24 जनवरी 1950 से। और उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन स्थापना वर्ष हुआ 1 नवंबर 1956 से। उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ है 9 नवंबर 2000 को। 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बना दिया गया। प्रशासनिक और विधायी राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी है वाराणसी। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है कानपुर। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है कानपुर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानियों की। ठीक है, जैसे हम अभी बात कर ही रहे थे, तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहले जो राजधानी बनी थी वो थी आगरा। ठीक है, आगरा सबसे पहली राजधानी थी उत्तर प्रदेश की, जो कि 1858 ईस्वी तक रही है। मतलब 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी थी आगरा। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज, जो वर्तमान में प्रयागराज है। वो कब बना, तो ये बनी आपकी 1858 से लेकर 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी लखनऊ। तो लखनऊ कब बनी है, तो लखनऊ बनी है 1921 से, और 1921 से अभी तक वर्तमान समय में भी लखनऊ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की। ठीक है, राज्य की, ये आपका कॉलम अलग हो गया। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की बात कर लेते हैं। तो राजकीय भाषा क्या है भाई, तो हिंदी जो है वो मुख्य राज्य भाषा है आपकी। ठीक है, तो मुख्य राज्य भाषा है आपकी हिंदी। ठीक है, और ये 1947 से ही है। 1947 से हिंदी जो है वो मुख्य राजभाषा है, मुख्य राजभाषा। ठीक है, और द्वितीय राजभाषा आपकी है वो है आपकी उर्दू। द्वितीय राजभाषा है आपकी उर्दू, और ये है आपकी 1989 से।
1989 से उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है उर्दू और हिंदी 1947 से इसकी मुख्य राजभाषा है। अब बात कर लेते हैं राजकीय चिन्ह की, इसको भी अलग कर दो भाई। राजकीय चिन्ह की बात कर लेते हैं, ठीक। तो राजकीय चिन्ह आपका 1938 में स्वीकार किया गया था, ठीक है। 1938 में स्वीकृत किया गया था राजकीय चिन्ह, और वो राजकीय चिन्ह क्या है? तो एक वृत्त में 2 मछलियां अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है, तीर धनुष हिंदू शासन राम का प्रतीक है, और 3 तरंगे यानी कि लाइनें गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। आपने राजकीय चिन्ह देखा होगा ना, इस तरीके का बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे आपका धनुष बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे गंगा जमुना की लहरें बह रही हैं, है ना, और यहाँ पर मछलियाँ बनी हुई हैं 2, मैं बना नहीं पा रही उसको। तो इस तरीके का आपका लोगो है राजकीय चिन्ह, जो 1938 से स्वीकृत हुआ था, जिसमें ये जो मछलियाँ हैं वो अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। तीर धनुष जो है आपका ये जो है आपका ये आपका हिंदू शासन राम का प्रतीक है, और 3 तरंगे जो हैं ये गंगा जमुना और आपके बहाव का प्रतीक है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीकों की, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं बात, राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या हैं आपके। तो राष्ट्रीय प्रतीक है आपका राजकीय पशु, राजकीय पशु है आपका बारहसिंगा, ये सबको पता होगा, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ, बारहसिंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका है सारस या फिर क्रॉन्च, नाम आता है सारस या क्रॉन्च, ठीक है। राजकीय आपका